कभी भी सोचा नहीं था हवा से डर जाएगा। सभी गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां के लोग कहते थे कि रात के समय उस घर से अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बच्चे उस जगह को देखने का साहस नहीं जुटा पाते थे, लेकिन गांव का सबसे साहसी लड़का आर्यन हमेशा से उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। एक रात जब चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, आर्यन ने अपने दोस्त रोहित को बुलाया। मैं आज रात उस भूतिया हवेली में जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? रोहित ने थोड़ी हेजिटेशन दिखाई, लेकिन अंततः उसकी जिज्ञासा जीत गई। दोनों लड़के हाथ में टॉर्च लेकर उस खंडहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर आया। आर्यन ने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो जैसे जैसे वे करीब जाते उन पर से धूल हटती गई। आर्यन ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। रोहित ने थोड़ी डरते हुए हामी भरी। दोनों अंदर गए और वहां उन्हें एक पुरानी मेज दिखाई दी, जिस पर एक धूल भरी किताब रखी थी। आर्यन ने किताब उठाई। पन्ने पीले और मुड़े हुए थे। उसने एक पन्ना खोला जिस पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे अनजाने में इस हवेली की आत्माओं को जगाना होगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। अचानक एक तेज आवाज आई, बंद करो। दोनों चौंक गए। ये क्या था? रोहित ने पूछा। शायद बस हवा का झोंका होगा, आर्यन ने जवाब दिया। जैसे ही उसने फिर से पढ़ना शुरू किया, कमरे की रोशनी बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। हमें बाहर जाना चाहिए, रोहित ने कहा। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, मैं और पढ़ना चाहता हूं। आर्यन ने एक और पन्ना खोला। अगर तुम यहां आए हो तो तुम्हें अपनी जान का जोखिम उठाना होगा। तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। दोनों ने तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? रोहित चिल्लाया। आर्यन ने कहा, हमें बाहर निकलना होगा। तभी अचानक एक काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक भूत था, जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। भूत ने कहा, तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम मेरी कैद में हो। दोनों लड़कों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने कहा, हमें इसे हराना होगा। उसने जेब से एक छोटी पूजा की किताब निकाली और भूत से कहा, मैं तुम्हें रोक दूंगा। भूत ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझते। आर्यन ने पूजा की किताब का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने शब्दों का उच्चारण किया, भूत की चीखें तेज हो गईं। अचानक कमरे में एक तेज हवा चलने लगी और भूत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन आर्यन ने पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे भूत का साया हल्का होता गया। अंततः भूत एक आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, और एक धुंध में गायब हो गया। अचानक कमरे की रोशनी वापस आ गई और दरवाजा खुल गया। आर्यन और रोहित ने बिना एक पल गवाए बाहर भागने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर आए, दोनों एक दूसरे से गले मिले, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी दहशत थी। कुछ दिनों बाद आर्यन को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसे अक्सर उस भूत की आवाज सुनाई देती थी। एक रात जब वह सो रहा था, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि भूत उसके कमरे में खड़ा था। भूत ने कहा, तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम मेरी शक्ति बनोगे। आर्यन ने डरते डरते कहा, मैंने तुम्हें पराजित किया था। भूत हंसने लगा। पराजित? तुमने केवल मुझे अस्थायी रूप से रोका है, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन की चीख निकल गई। उसने सोचा कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे अपने भीतर एक ताकत महसूस हुई। उसने पुकारा, भगवान मेरी मदद करो। और उसी क्षण एक उज्जवल रोशनी कमरे में फैल गई। भूत ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, और उसकी आत्मा फिर से गायब हो गई। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह समझ गया कि वह अब अकेला नहीं था। गांव में वापस लौटने के बाद आर्यन ने सबको बताया कि भूत अब उसे छोड़ चुका है, लेकिन उसे हमेशा वह रात याद रहेगी जब उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। अब वह जानता था
कि असली डर केवल अंधेरे में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों में छिपा होता है। इस अनुभव ने आर्यन को मजबूत बना दिया, लेकिन उसने कभी उस भूतिया हवेली की ओर जाने का साहस नहीं किया। अब वह जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए।